नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास तक हम लोग टाइप 5 के प्रश्नों में प्रश्न 4 तक कवर किए थे। प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न 8 तक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होने वाला है। क्लास को देर न करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो पसंद आएगा, समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है अपने पास प्रश्नों को पहले हमेशा कोई भी प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। क्या लिखा है प्रश्न में देखिए। एक छात्र ने 3 वार्षिक परीक्षाओं में से पहली और दूसरी परीक्षाओं में क्रमशः 45% व 55% औसत अंक अर्जित किए, जबकि प्रत्येक परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 500 था। सभी 3 परीक्षाओं में संपूर्ण रूप से 60% औसत अंक प्राप्त करने के लिए उस छात्र को तीसरी वार्षिक परीक्षा में कुल कितने अंक अर्जित करने चाहिए? ठीक है, प्रश्न क्या क्या समझ में आया? 3 आपके पास पेपर है। ठीक है, क्या है 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन? 3 आपके पास क्या है? पेपर है, जिसका मैक्सिमम नंबर कितना है? 500 है। ठीक है, टोटल पूर्णांक कितना है? 500। पहले परीक्षा में क्या हुआ? उस विद्यार्थी ने पहले परीक्षा में 500 का कितना अर्जित किया? 45%। दूसरे परीक्षा में क्या किया? 500 का कितना प्रतिशत लाया? 55%। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि पूरे के पूरे तीनों परीक्षाओं को मिलाकर उसको कितना चाहिए? 60% नंबर चाहिए। तो आपको यहाँ पर मतलब उस विद्यार्थी को यहाँ पर कितना नंबर लाना चाहिए? ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है? देखो, पूरा का पूरा कितना नंबर है? 1500 नंबर है। ठीक है, टोटल कितना नंबर है बोल रहे हैं? 1500। 1500 का कितना नंबर चाहिए उसको? टोटल कितना चाहिए? 60%। 60% मतलब कि 3/5 है। ठीक है, यहाँ से इसको हल करेंगे कितना आएगा? 300 तिया 900। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जितना नंबर पा रहे हो प्लस यहाँ पर जितना नंबर पा रहे हो, उन दोनों को जोड़कर आप इससे घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना नंबर आना चाहिए ताकि टोटल परीक्षा में कितना हो जाए उसका परसेंटेज 60%। यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 या 45 और ये 20 बार में, वैसे ये 11 बार में और ये 20 बार में। हल कीजिए, इसको कितना है? 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। 2 से कितने बार में जाएगा? 25 बार में। वैसे ये कितने बार में जाएगा आपका? 25 बार में। ठीक है, तो ये है क्या आपका 25 गुना 11 और ये क्या है? 25 गुना 9। 25 गुना 9 कितना आता है? 225 है ना। 25 × 200, तो उसका और एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 225। 25 का 11 से करोगे, 25 हम 250 में और 25 एक्स्ट्रा जाइए तो कितना हो जाएगा? ये 275। 25 गुना 11 कितना आ गया? 275। इनको जोड़िए, कितना आया? जोड़ने से कितना आ रहा है? 500 है ना, यही तो आ रहा है क्या? 2 मतलब 2 और 200 कितना हो गया? 400। 75 और 25 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 100। मतलब 400 + 100 कितना हो गया? 500। इसने क्या किया है? पहले और दूसरे पेपर मिलाकर कितना लाया? 500। टोटल इसको कितना नंबर चाहिए? 900। तो तीसरे पेपर में कितना आना चाहिए इसका? 900 में से किसको घटा दो? 900 - 500 कितना नंबर? 400। अर्थात वह विद्यार्थी तीसरे पेपर में कितना नंबर लाए? तो कितना नंबर लाए जिससे कि टोटल परसेंटेज कितना बन जाए उसका? 60% बन जाए। तो तीसरे पेपर में उसको टोटल कितना नंबर चाहिए? 400 नंबर चाहिए। 6वां प्रश्न पढ़िए। यदि राम को 30% अंक मिले किंतु 15 अंकों से फेल हुआ है और मोहन ने 40% प्राप्त किए हैं किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? ठीक है, कितने प्रतिशत आवश्यक हैं या फिर कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? तो कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो ये ऑप्शन में आपके पास। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। राम ने 30% अंक अर्जित किया लेकिन वो फेल हो गया। कितने नंबर से? 15 नंबर से। इसका मतलब यह है कि जितने नंबर का प्रश्न था, जितने नंबर का पेपर था, उसमें से 30% पाया वो। अगर वो 30% में कितना और एक्स्ट्रा पा जाया रहता? 15 नंबर एक्स्ट्रा पाया जाया रहता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, वैसे मतलब पासिंग मार्क्स क्या बोल सकता हूँ राम के लिए? राम के लिए पासिंग मार्क्स क्या है? 6वां क्वेश्चन। राम के लिए पासिंग मार्क्स क्या होगा?
टोटल का 30% वो खुद पाया है। अगर उसको 15 नंबर और मिल जाता मतलब कि इसमें क्या हो जाता, जुड़ जाता ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राम के लिए पासिंग मार्क्स। सभी के लिए, राम और मोहन दोनों के लिए पासिंग मार्क्स तो सेम ही होगा, पेपर तो वही है। मोहन ने कितना पाया है, टोटल नंबर का 40% पाया है, लेकिन वह पास होने से भी एक्स्ट्रा पा गया है। इतने में क्या छुपा हुआ है, पास होने में भी 35 नंबर अधिक छुपा हुआ है। अगर इसमें से मैं 35 को माइनस कर दूं तो इसका भी पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। अगर मैं माइनस करता हूं यहाँ पे तो ये किसका है, मोहन का पासिंग मार्क्स। अब परीक्षा तो वही है, दोनों का जो पासिंग मार्क्स है वही रहेगा ना, सेम चीज़ें, सेम पासिंग मार्क्स रहेगा, इसलिए ये क्या होगा, इक्वल। ठीक है, यहाँ से इसको हल किया जाए, ये कितना है 3/10, यहाँ से ये 4/10 मतलब कि 2/5। ठीक है, तो अर्थात ये कितना लिखाया, 3x/10 प्लस 15 इक्वल्स टू में क्या आएगा, 2x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 35। यहाँ से क्या कीजिए, x वाले पदों को एक तरफ और जो नंबर है उसको एक तरफ कीजिए। 35 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 50, है ना। 35 में 15 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 50। जबकि ये क्या होगा आपका 2x डिवाइडेड बाई 5 माइनस, ये उधर कूदेगा ना, तो ये माइनस 3x डिवाइडेड बाई 10। पक्षांतर किए, सिंपल सा। या तो आप इसको ऐसे कैंची काट गुना कीजिए, या तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। इस 5 को क्या किया जा सकता है, 10 बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको 10 बनाऊंगा, ये किसके इक्वल चल रहा है, 50 के इक्वल ना। अगर मैं इसको 10 बनाया तो ये क्या बन जाएगा, 4। कैसे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 4x डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 10। और क्या सॉल्यूशन मिलेगा, 4x माइनस 3x, क्योंकि नीचे क्या हो गया, सेम चीज़ें। तो बटे में क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आएगा। 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा आपके पास, x। तो 50 इक्वल्स टू क्या मिला है आपको, x डिवाइडेड बाई 10, इसलिए x इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 500, है ना, तिर्यक गुना करने से। अब ये तो x का मान मिल गया, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए था ना। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, मतलब पासिंग मार्क्स कितना है बोल रहा है। या तो आप x का मान यहाँ पे रख लो, या तो आप x का मान यहाँ पे रख लो। ठीक है, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा, क्योंकि दोनों के लिए पासिंग मार्क्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, x मतलब कि 500 गुना 30% बोले थे ना, 30/100, 30/100 मतलब 3/10 प्लस क्या करना है 15। तो यहाँ से एक शून्य खत्म, 50 गुना 3 कितना हो जाएगा, 150। 150 में आप 15 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 165। तो पासिंग मार्क्स कितना है, 165 है। चाहे आप यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पर भी रख के देख लो। ये क्या है, 2/5 और यहाँ पर क्या है 500 ना, x का मान, तो ये हो गया 100। 500 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 100। 100 का गुना 2 से 100 दूनी 200। 200 में आप 35 को घटाओ, फिर से कितना मिल जाएगा आपको, 165। तो आप यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, आंसर सेम आने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये क्या बोला, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, प्रतिशत में पूछा है ना। तो देखो नंबर में तो आपको पता चलेगा टोटल कितना नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए, 165। पास होने के लिए कितना चाहिए, 165। अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा इसका, तो ये तो पासिंग मार्क्स हो गया 165 बटे टोटल मार्क्स कितना था। टोटल मार्क्स कितना समझ में आया आपको, x ना, x ही तो टोटल मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स कितना है आपके पास, 500। यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हो इसलिए गुना करना पड़ेगा किससे, 100 से। ठीक है, ये कितने बार में गया, 5 बार में गया। इसको हल करोगे, 5 तिया 15, 1 बच गया, 1 और 5 फिर 15, 5 तिया 15, मतलब 33% अंक चाहिए किसको, चाहे राम हो चाहे मोहन हो, उसको कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 33% अंक चाहिए पास होने के लिए। 7वें प्रश्न को देखते हैं। 65 परीक्षार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए तथा उत्तीर्णता मतलब पास होने का परसेंटेज है वो कितना रहा, 60% रहा। यदि 5 छात्रों को निष्कासित कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती तो उत्तीर्णता का प्रतिशत क्या होता। 60%, 65%, 55% और 44% आपके पास ऑप्शन है। 65 परीक्षार्थी क्या होते हैं, एक परीक्षा में शामिल होते हैं जिसमें उत्तीर्ण होने का परसेंट कितना रहा, 60%। तो 7वां प्रश्न, 65 विद्यार्थी थे जिसमें से पास कितने लोग हुए, 60%। 60% मतलब कि 3/5, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना मैं, 60% मतलब 60/100, 60/100 मतलब कि 3/5। ठीक है, 20 से भाग जाने से ये कितना मिल गया आपको, 5 से इसको भाग दोगे 13, 13 तिया कितना मिल गया, 39।
ठीक है। 39 लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब दूसरा लाइन देखिए, यदि 5 छात्रों को निष्कासित कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती, टोटल छात्र कितने थे, 65 में से 39 लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। जबकि इन्हीं 65 में से 5 को आप बाहर कर रहे हो क्लास से, तो कितना बचा आपके पास टोटल, यहाँ पे 60 छात्र बच गए, अर्थात 60 छात्र में से पास कितने लोग हुए हैं, 39 लोग। अब परसेंटेज निकालना है पास होने का, तो 39 का तुलना किससे होना है, टोटल छात्रों से, इसलिए ये क्या हो जाएगा 39/60 गुना 100। यहाँ से इसको हल कीजिए, 5 बार में 20 से भाग देंगे 5 बार में, ये 20 दिया 60, 3 एकम 3, और ये कितने बार में, 13 बार में, तो 13 पंचे 65%। प्रश्न का उत्तर है कि उत्तीर्णता का प्रतिशत क्या होगा, तो वो क्या होगा अपने पास 65%। ठीक है। अब एक लास्ट प्रश्न है, क्लास का 8वां प्रश्न। किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, शेष के 50% स्नातक हैं तथा अवशिष्ट 180 स्नातकोत्तर है। मतलब ये ग्रेजुएट है और ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है। स्नातक कर्मचारियों मतलब ग्रेजुएट कर्मचारी जो हैं उनकी संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। एक बार प्रश्न को फिर से देखिए, क्या बोला, किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी क्या है, मैट्रिक पास है। अब क्या लिखा है, शेष मतलब कि 40% तो मैट्रिक पास है, लेकिन शेष बोला अर्थात 60% लोग है ना, 100 में 40% को हटाओगे कितना, 60%। 60% का 50% स्नातक है, जबकि उसी 60% का अब 50% के अलावा और कितना प्रतिशत बच गया, 50%। उसी 60% का जो 50% है वह क्या है, स्नातकोत्तर हैं, जिसकी संख्या क्या है 180। ठीक है। तो कैसे कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोले, टोटल कर्मचारी में मान लिया x, अब x के 40% तो मैट्रिक हैं, मतलब 60% बचा। 60% मतलब कि 3/5, 3/5 ये शेष हो गया ना। अब इसका कितना, 50%, 50% मतलब कि 1/2 क्या है आपके, ये क्या चल रहा है, स्नातक मतलब ग्रेजुएट, ये स्नातकों की संख्या है। जबकि x का 3/5 ये 50% ना। अब 50% यहाँ पे हो गया यूज, तो और कितना प्रतिशत बचा, 50%। तो ये भी कितना हो जाएगा 50%, जो कि क्या है, पीजी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, ये क्या है, ग्रेजुएट, और ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट 1 गुना 3/5 गुना 1/2, जिसकी संख्या क्या दिखा रहा है प्रश्न में आपको, 180। तो ये कितना आ गया, 180। यहाँ से इसको हल कीजिए, 3 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 60 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का गुना 60 से करोगे कितना आ जाएगा, 600। तो x बराबर कितना मिल गया आपको, 600। ये तो x का वैल्यू है, मतलब टोटल कर्मचारी उस संस्था में, उस संगठन में टोटल कर्मचारी कितने थे, 600 थे। आपको क्या पूछा है, स्नातक ना, ग्रेजुएट की संख्या पूछा गया है, तो 600 का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो 600 का मान यहाँ पे रखूंगा तो 600 गुना 3/5 गुना 1/2 हल कीजिए। इससे 2 से भाग दे देंगे, अगर ये कितने बार में जाएगा, 300 बार में। 5 से भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा, 60 बार में। तो 60 को गुना 3 से करो कितना मिल जाएगा, 6 या 18, 180। तो 180 कर्मचारी। अब सोचने वाली बात यहाँ पर है, इतना आपको तामझाम नहीं करना था। जब आपको पता है, यहीं पे ना प्रश्न में ही खत्म है आंसर, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं था। अवशिष्ट 180 क्या है, स्नातकोत्तर है। क्या बोला था, 50% स्नातक, तो 50% क्या है, स्नातकोत्तर। 50% ग्रेजुएट हैं और 50% क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले का संख्या है वो 180, जो कि 50% के बराबर है। तो इधर भी तो 50% लोग ही है ना, तो 50% ही क्या होगा आपका, स्नातक लोग हैं। इसलिए जैसे आपका वहाँ पे 180 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 180। प्रश्न का उत्तर क्या है, डायरेक्ट आप बिना पेन चलाए क्या कर सकते थे, इस प्रश्न को बना सकते थे, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है सभी चीज़ें समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं आ रहा है कुछ भी प्रॉब्लम तो भी बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे इसके आगे के प्रश्नों को और डील करेंगे अगले टाइप वगैरह में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।